अब यूपीएससी ने हमसे 2021 में क्या पूछा था, इन द प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच फूड इज कुक्ड डिपेंड मेनली अपॉन द फॉलोइंग: एरिया ऑफ द होल इन द लीड, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, वेट ऑफ द लिड। तीन काटो, तीन काटो। ये आंसर है इसका, सी आंसर है भाई इसका। एक और तीन। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। गलत हो गया यार। बट लीड का वेट क्या, सही बोले, लीड का हल्की होगी तो। 2002 में पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट: द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वेसियस सॉल्यूशन हाइयर देन द प्योर वाटर। पता नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। When a solution is separated from water by semi-permeable membrane, water movement can prevented by applying pressure to the solution। नहीं पता। The vapor pressure of, भाई नहीं पता तभी तो आंसर निकाला जाएगा, ऐसे थोड़ी नहीं पता तो नहीं पता क्या होगा। Addition of solutes to solution cause increased water potential. The vapor pressure of the water in the solution is lower than the pure water। क्या बोल रहे हैं, 2002 वाले का बी आंसर है। एडिशन ऑफ सोल्यूट टू ए सॉल्यूशन कॉज एन इंक्रीज वाटर पोटेंशियल। देखें इसका, कल को यही पूछ लेगा। अब जो ये 2002 में पहली टर्म बोल रखी है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वा AQEOS सॉल्यूशन इज हायर देन द प्योर वाटर। ठीक है, अब इसका मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब है जब पानी में किसी सॉल्यूट जैसे नमक या शक्कर को मिलाया जाता है तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहा जाता है। क्योंकि पानी की डेंसिटी बढ़ गई ना। अब डेंसिटी बढ़ गई तो वो तो बढ़ेगा ही, है ना। पानी की डेंसिटी बढ़ गई। अब ये है, अब देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है द एडिशन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन, अगर किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट को बढ़ा दिया जाता है, कॉज एन इंक्रीज इन इट वाटर पोटेंशियल। देखते हैं, जब हम किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट जैसे शुगर या सॉल्ट को डालते हैं तो वाटर पोटेंशियल मतलब पानी का पोटेंशियल कम हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ने से पानी की टेंडेंसी में सॉल्यूशन की तरफ और ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब पानी को सॉल्यूशन के अंदर घुस जाने से ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, इसमें बोल रखा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इन अ सॉल्यूशन इज लोअर देन द प्योर वाटर। प्योर वाटर के सरफेस से पानी के मॉलिक्यूल इजीली भाप बनकर उड़ जाते हैं, लेकिन जब वाटर में सॉल्यूट होता है तो सॉल्यूट पार्टिकल सरफेस में पानी पर आते हैं, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल ऊपर जाने को रोकते हैं। इस वजह से सॉल्यूशन वेपर में प्रेशर कम होता है। याद रखो, सॉल्यूट मिलने से वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा क्योंकि भाई उसमें वो प्योर नहीं है ना। अब चौथी जो टर्म बोल रखी है, व्हेन अ सॉल्यूशन सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, किसी सॉल्यूशन को वाटर से सेपरेट कर दीजिए बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वाटर मूवमेंट कैन प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब इसमें बोल रखा है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा होता है, इसलिए पानी उस तरफ जाता है। अगर हम सॉल्यूशन पर प्रेशर डालेंगे तो पानी के मूवमेंट को रोक सकते हैं, और प्रेशर ही ऑस्मोसिस को रोकता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, यूपीएससी ने हमसे पूछा 1989 में 106वां क्वेश्चन था। स्मॉल वेट पुट ऑन द प्रेशर कुकर इंक्रीज प्रेशर स्टीम बिकॉज एयर इज टाइट, एयर इज कंटेंट वेरी स्मॉल, डेंसिटी ऑफ मेटल इज वेरी हाई, प्रेशर बिल्डअप इरिस्पेक्टिव ऑफ वेट प्लेट। डी होगा इसका आंसर। 106 वाले का बी आंसर है भाई। एयर कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल। ओके भाई, एयर कॉन्टैक्ट वेरी स्मॉल मतलब एयर को बहुत कम जगह मिल रही है। अब देखो,
फिर देन 1981 में पूछा इन्होंने, वाई इट इज़ ईजियर टू कुक इन अ प्रेशर कुकर, हाई प्रेशर क्रिएट ट्रबलेंस, बॉइलिंग पॉइंट वाटर रेज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लोअर्ड, मोर स्टीम फॉर्म इनसाइड कुकर। ये आंसर है 132 का। 132 का आंसर सी है 1981 का, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रेस्ड, कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में सब कुछ बनाना आसान क्यों है? क्योंकि प्रेशर कुकर पे यूपीएससी 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सोचो, दिस इज वेरी लॉजिकल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यूपीएससी विल इंक्रीज नंबर ऑफ सच क्वेश्चन इन फ्यूचर। द प्रेशर कुकर itself the answer. However, whichever statement increase pressure inside the cooker will determine the cooking temperature, boiling point. Among the given option, only one can affect pressure of one area of। ठीक है, जो प्रेशर को जैसे आग से थोड़ी टेम्परेचर ऑफ फ्लेम से, ठीक है। इफ वी डू नॉट अलाउ समथिंग एस्केप, put more water on it, its pressure increase and enhance cooking temperature. Statement 2 is logical. Whatever be temperature of food and water will boil at boiling point only. Only pressure cooker can change boiling point. ठीक है। Working of pressure cooker. Sealed environment. Pressure cooker create sealed environment, preventing steam escaping from external pressure. स्टीम को भागने से बचाता है। रेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 सेल्सियस, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है 100 सेल्सियस तक। इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर एज द लिक्विड इनसाइड हीट, इंक्रीज कर देता है प्रेशर एंड टेम्परेचर एज लिक्विड इनसाइड हीट अप। जैसे जैसे हीट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। इट टर्न इनटू स्टीम, रेजिंग प्रेशर एंड कुकिंग टेम्परेचर। ये जो इसकी क्या होता है, प्रेशर एंड कुकिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है। फोर्सिंग मॉइस्चर इनटू फूड एंड रिड्यूसिंग कुकिंग टाइम। प्रेशर रेगुलेटर, द प्रेशर रेगुलेटर एंड द वेट ऑफ लिड डिटरमाइन द प्रेशर लेवल। भाई जो प्रेशर रेगुलेटर होता है और जो प्रेशर ऑफ रेगुलेटर होता है, द वेट ऑफ लिड होता है, डिटरमाइन करता है कि आप कि कितना कितना प्रेशर लेवल इनसाइड द कुकर होगा, इम्पैक्टिंग कुकर टेम्परेचर। जो जो जिसका जो लिड का वेट होता है ना, वो बहुत डिटरमाइन करता है। होल साइज ऑफ लिड डिटरमाइन, अगर बड़ा होल होगा तो प्रेशर कभी इतना बन ही नहीं पाएगा। वेट ऑफ लिड, अब वेट ऑफ लिड मैक्सिमम प्रेशर इनसाइड द कुकर, कंट्रोल द मैक्सिमम प्रेशर इनसाइड द कुकर, इन्फ्लुएंसिंग कुकिंग टेम्परेचर। वेपर pressure and boiling point. Vapor pressure is the pressure extracted by vapor in equilibrium in liquid form. जो वेपर प्रेशर होता है वो वेपर द्वारा बनता है, और ये इक्विलिब्रियम होता है लिक्विड फॉर्म में। इट इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ता है, मेकिंग इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट फास्टर देन टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, अब जैसे हमें पढ़ना है वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सटेंडेड बाय वेपर। भाई वेपर प्रेशर होता है कि प्रेपर एक्सहर्टेड बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विद हिज लिक्विड फॉर्म। जो प्रेशर लगाता है वेपर उसे वेपर प्रेशर बोलते हैं, जो इक्विलिब्रियम होता है लिक्विड फॉर्म के। इट इंक्रीज विथ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ये बढ़ता है। मेकिंग इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग फास्टर एट हाई टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर होगा उतना वेपर प्रेशर बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट एडजस्टमेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज व्हेन प्रेशर इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। जस्ट लाइक प्रेशर कुकर अलाउइंग faster cooking and higher temperature to be achieved for tougher food like meat and grain। इसमें क्या होता है, मीट एंड ग्रेन, इसमें ये होता है कि ना हमारे प्रेशर से ना और हाई टेम्परेचर से जो फूड जल्दी नहीं बनते, जैसे मीट हो गया और ग्रेन हो गया, वो जल्दी बन जाते हैं। कुकिंग एट हाई ऑल्टीट्यूड, और हाई एल्टीट्यूड में खाना बन जाता है
हाई एल्टीट्यूड लो एटमोस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जब हाई एल्टीट्यूड में जो लो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है वो रिड्यूस कर देता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट, विच रिक्वायर लॉन्गर कुकिंग टाइम। इसके लिए ज़्यादा कुकिंग टाइम की ज़रूरत होती है। एट प्रेशर कुकिंग और प्रेशर कुकिंग की ज़रूरत होती है। ऑटोक्लेविंग प्रेशर यूज्ड इन स्टरलाइजेशन प्रोसेस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, जो उसे साफ करते हैं ना, अरे वो दांत के बाद वो मशीन में रखते हैं, उन्हें भाप से साफ कर देता है वो। इंश्योरिंग कंप्लीट माइक्रोबियल एक्टिवेशन विदाउट डैमेजिंग सेंसिटिव मटेरियल। ठीक है। रोल ऑफ प्रेशर इन कुकिंग, प्रेशर का रोल कुकिंग में। प्रेशर इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्रेशर इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ठीक है। अलाउइंग फूड टू कुक फास्टर अंडर टेम्परेचर देन नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर। अलाउइंग फूड टू कुक फास्टर, खाना तेज बनता है अंडर हाई टेम्परेचर एंड नॉर्मल एटमोसफेयर, है ना। अगर प्रेशर का काम ये है, अगर प्रेशर इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो प्रेशर होता है वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है। इसमें क्या करता है, ये खाने को अलाउड करता है जल्दी बनने में, हाई टेम्परेचर देन नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर से अगर आप खाना बनाओगे और प्रेशर कम है तो खाना देर में बनेगा। परंतु हाई टेम्परेचर है और प्रेशर ज़्यादा है तो खाना तेज बनेगा। प्रेशर कुकर बाय ट्रैपिंग स्टीम को ट्रैप करता है। कुकर इंक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर, कुकर इंटरनल प्रेशर को बढ़ा देता है। रेजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। एंड कुक फास्टर, और जल्दी बनता है। पर्टिकुलरली फॉर टफ कट मीट एंड ग्रेन, है ना। ठीक है। अब सोडा कैन हो गई। सोडा कैन में प्रेशराइज CO2 सोडा कैन इज रिलीज्ड व्हेन द कैन ओपनड कॉजिंग द लिक्विड टू बबल एंड कार्बोनेट। ठीक है। प्रेशराइज CO2 इनसाइड सोडा कैन इज रिलीज, जब सोडा कैन का प्रेशर निकलता है। व्हेन कैन इज ओपनड, ठीक है, जब कैन ओपन होती है। कॉजिंग लिक्विड टू बबल, इतने तेज़ी से निकलता है कि लिक्विड बबल और कार्बोनेट में बन जाती है। जब प्रेशराइज CO2 सोडा कैन खुलती है तो इतना तेज़ खुलती है कि प्रेशर इतना होता है कि ना प्रेशर से ना जो लिक्विड होता है ना वो बबल में बन जाता है और कार्बोनेट में बन जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट नीड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट ऑफ मास सब्सटेंस बाय 1 डिग्री बाय 1। भाई ये उसमें देख लेता हूँ मैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? अरे यार भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंपल सा मतलब है कि 1 केजी सब्सटेंस का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। और इसमें बोल रखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज टेम्परेचर मास बाय 1, मतलब 8 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको कितना हीट चाहिए। मटेरियल ऑफ हीट कैन एब्जॉर्ब मोर हीट विदाउट एक्सपीरियंसिंग लार्ज टेम्परेचर राइज। ठीक है। कुकिंग में काम आता है, एनर्जी एफिशिएंसी में काम आता है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में काम आता है। प्रिंसिपल ऑफ लाइट एंड ऑप्टिक्स, द बिहेवियर ऑफ लाइट इंक्लूडिंग रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन explain many natural phenomena and technologies application. Blue sky and red dusk dawn.
द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू रेले सैटरिंग with where shorter wavelength scattered more। भाई समझ में नहीं आ रहा यार। ब्लू स्काई, दिन में स्काई ब्लू दिखाई देता है क्योंकि सूरज की रोशनी में ब्लू लाइट सैटर होती है। अब इसमें बोल रखा है दिन में स्काई ब्लू दिखाई देता है क्योंकि सूरज की रोशनी में ब्लू लाइट सैटर ज़्यादा होती है। रेड डस्क एंड डॉन, सुबह डॉन और शाम को डस्क में सूरज की रोशनी लंबी डिस्टेंस से आती है, इसलिए रेड और ऑरेंज ऑरेंज लाइट सैटर होती है और स्काई लाल दिखाई देता है। दिन में ब्लू इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूरज की रोशनी में ब्लू लाइट ज़्यादा सैटर होती है ना। और रेड डस्ट डॉन में इसलिए होता है क्योंकि सुबह डॉन होता है और शाम को डस्क होता है, में सूरज की रोशनी लंबी डिस्टेंस से आती है, इसलिए रेड ऑरेंज लाइट स्कैटर होती है और स्काई लाइट दिखाई देता है। द ब्लू कलर इन स्काई ड्यू टू रैले इफेक्ट, ये रैले सैटरिंग होती है। ये जो रैले सैटरिंग है, इसका मतलब होता है कि भाई मतलब लाइट सैटर हो रही है वेयर शॉर्टर वेवलेंथ शॉर्टर होती है। ब्लू सैटर मोर, ब्लू जो दिखाई देता है। एट सनसेट एंड सनराइज स्काई टर्न रेड एंड लॉन्गर वेवलेंथ, स्काई रेड दिखाई देता है और वेवलेंथ लॉन्गर होती है और सैटर लेस होती है, अलाउइंग देम टू डोमिनेट। ठीक है। ब्लू इसलिए दिखाई देता है क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी में जो लाइट होती है वो स्कैटर होती है, जिसे रैले स्कैटरिंग बोलते हैं, और ये शॉर्ट वेवलेंथ होती है और ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर होती है। और सुबह शाम लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लॉन्ग वेवलेंथ होती है जो कम सैटर होती है और इसलिए वही डोमिनेट करती है। फाइबर ऑप्टिक्स यूज हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। फाइबर ऑप्टिक्स कैरी लाइट सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं ये हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स कैरी लाइट सिग्नल, ये लाइट सिग्नल को लेकर जाते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस फॉर इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है। एसिड रिलीज H आयंस वाइल बेस रिलीज OH आयंस। एसिड H आयंस रिलीज करता है, बेस OH आयंस रिलीज करता है। द pH स्केल यूज टू मेजर देयर स्ट्रेंथ। अब pH स्केल मेजर करते हैं वेयर एसिड pH लेस देन 7, अगर लेस देन 7 है तो एसिड है और बेस का है ग्रेटर देन 7, और अगर 7 होना चाहिए, अगर 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब बेस ज़्यादा है, और 7 से कम है तो एसिड ज़्यादा है। अब एप्लीकेशन एंटा एसिड होता है कि अब इनका काम दे रहे हैं फूड प्रिजर्वेशन में। विनेगर इज कॉमनली यूज फॉर पिकलिंग inhibit growth bacteria and preserve food। corrosion control, understanding pH metal and matter in environment help to prevent jungle corrosion। CORROSION पाइपलाइन इंजन स्ट्रक्चर एडजस्टिंग, पेंट कर देते हैं ना वो, पर वो भी तो इसलिए करते हैं हमें नॉलेज है। क्लीनिंग में भी विनेगर काम आता है ना। बेस सोडियम हाइड्रोसाइड यूज फॉर क्लीनिंग, है ना, डिजॉल्विंग डर्ट एंड ग्रीस मिनरल डिपॉजिट। और एंटा एसिड लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट न्यूट्रलाइज स्टोमच एसिड। जो ये अब जैसे ये पूछे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारे जो पेट का एसिड होता है उसे कम कर देते हैं, और जो हीट बर्न और इंडाइजेशन होता है उसे हल्का कर देते हैं। एक सेकंड। बाइकार्बोनेट होता है इनो में भी ना, जैसे इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, इनो में भी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये विस्थापन प्रक्रिया है जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है जब इनो जो सोडियम बाइकार्बोनेट या सिट्रिक एसिड मिक्स होता है तो पानी में मिलाया जाता है, इससे एसिड बेस रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट या सिट्रिक एसिड मिक्स होता है इनो में सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सिट्रिक एसिड होता है। जब पानी में मिलाया जाता है ना तो एसिड और बेस रिएक्शन होता है और हमारे मुंह से ना कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट भी भाई उसका उदाहरण है यार। कैल्शियम कार्बोनेट सिंपल सी बात है, चूना पानी में डाला जाता है एसिड को कम करने के लिए।
एंटासिड होता है, एंटासिड मतलब जो एसिड के अगेंस्ट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंक्लूडिंग रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड लाइट एंड एनर्जी कैरिंग वेव्स दैट प्रोपोगेट थ्रू स्पेस। अब एक चीज़ पता लग गई भाई, इंफ्रारेड लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। एप्लीकेशन मान लीजिए IR रिमोट कंट्रोल यूज इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंड सिग्नल टू डिवाइस टेलीविजन। माइक्रोवेव यूज टू हीट फूड कॉजिंग वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट जनरेटिंग हीट्स। डेंसिटी एंड बायोन्सी, टेक्स्ट बायोन्सी पढ़ रहे थे ना हम। डेंसिटी इज अ मास, टेक्स्ट बायोन्सी देख लेते हैं। टैक्स बायंसी होती है, थोड़ा इकोनॉमी का टॉपिक है, कि देश में जीडीपी, जैसे जीडीपी बड़ी, देश में जीडीपी बढ़ती है तो सरकार की टैक्स में कितनी ज़्यादा तो सरकार का टैक्स कितना ज़्यादा बढ़ता है। अगर जीडीपी 1% बढ़ी है और टैक्स 2% बढ़ी है तो टैक्स बायंसी अच्छी है। ये बताता है कि लोगों की कमाई बढ़ रही है और वो ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, है ना। सही बात है। और टैक्स बायंसी कम हो रही है तो इसका मतलब टैक्स जीडीपी तेज़ बढ़ रही है और जो लोग टैक्स जो सरकार के पास आ रहा है वो कम कम दे रहे हैं। अब डेंसिटी एंड बायंसी, डेंसिटी इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मास ऑन ऑब्जेक्ट होता है पर यूनिट वॉल्यूम। इट डिटरमाइन वेदर एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। ये डिटरमाइन करता है कि, ये पूछ सकता है कि क्या डिटरमाइन करता है कि वो तैरेगा या डूबेगा। डेंसिटी डिटरमाइन करती है डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फ्लूइड, डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव डेंसिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्लूइड। अब boat and ship are made from material like steel, but their shape and air they displace make them overall density less than water। जो शिप होती है ना, जो उसकी डेंसिटी वो बनी तो स्टील से होती है, और उनकी जो शेप होती है और उनको डिस्प्लेस इस प्रकार से कर रखा होता है कि उनकी डेंसिटी पानी से कम हो जाती है, इसलिए पानी में तैरती है। लेक्स रिमेन अनफ्रोजन ड्यूरिंग विंटर। लेक्स रिमेन अनफ्रोजन एट बॉटम, मतलब बिकॉज आइस लेस डेंस फॉर्म इंसुलेटिंग वाटर बिफोर प्रिवेंटिंग। जो लेक्स होती है ना, वो नीचे से नहीं जमती सर्दियों में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ऊपर की जो आइस होती है ना, आइस होती है, जो फ्रोज़न आइस होती है, वो ऊपर जम जाती है, और वो पानी को नीचे इंसुलेट करती है, और सर्दी को नीचे नहीं आने देती। अगर सोचो बर्फ़ पूरी जम जाए, कोई झील या पूरा जम जाए, तो भाई साहब वो तो फिर ऐसा हो जाएगा कि उस पर साला एरोप्लेन दौड़ा लो, नहीं पिघल जाएगा भाई, हीट से पिघल जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन वाटर। एडिंग सॉल्यूट लोअर वाटर फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। ऐड और रेजिंग बॉइलिंग पॉइंट। सही बात है, अगर पानी में नमक डाल दो तो आसानी से जम जाएगा, क्योंकि नमक है ना, सॉलिड है ना। इससे पहले जब हम एक चीज़ पढ़ रहे थे कि क्या था, वो था कुछ यार, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से रिलेटेड था। अगर आप किसी पानी में सॉल्यूट डाल लो तो वो जल्दी जम जाएगा, और वो देर से गर्म होगा। डेली लाइफ एंटी फ्रीजिंग इन कार रेडिएटर प्रिवेंट फ्रीजिंग इन कोल्ड क्लाइमेट। एंटी फ्रीजिंग रेडिएटर होता है कार में कि वो कोल्ड क्लाइमेट में जमने से बच जाता है। स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन आइसी रोड लोअर एट फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में नहीं आया? जब नमक को डालोगे आप बर्फ़ वाले रोड पे, तो ये पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसे कम कर देगा और बर्फ़ पिघलने लग जाएगी, है ना। कुकिंग एडिंग सॉल्ट टू वाटर स्लाइटली रेज बॉइलिंग पॉइंट एंड फॉर फास्टर कुकिंग। यार तभी तो ठीक है, अगर आप पानी में नमक डालते हो तो वो देर से पानी बॉयल होगा। बायोलॉजी, मरीन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर एट सब जीरो टेम्परेचर। जो मरीन वाटर है वो सॉल्टी वाटर में ज़िंदा रह जाते हैं एट सब जीरो टेम्परेचर। जो मरीन बायो ऑर्गेनिज्म है वो ज़िंदा रह जाते हैं जीरो से नीचे टेम्परेचर में पानी के अंदर, क्योंकि जो पानी उसको कम करता जाता है और पानी पिघलता जाता है, बेचारों का काम चलता रहता है। मरीन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड एंड इट्स एप्लीकेशन। थर्मल कंडक्टिविटी मेजर लिक्विड एबिलिटी टू ट्रांसफ़र हीट। थर्मल कंडक्टिविटी होता है कि लिक्विड की क्या एबिलिटी कि वो हीट ट्रांसफ़र कर सके। वाटर विद इट्स थर्मल कंडक्टिविटी इज इफेक्टिव इनटू हीट रेगुलेशन। ठीक है। कूलिंग सिस्टम, वाटर इज यूज इन रेडिएटर्स एंड कूलिंग ड्यू टू
its efficiency to heat transfer. Daily life, cooking, boiling water transfer heat to food uniformly. Biological, regulate heat living organism through sweating and ब्लड सर्कुलेशन। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है किसी लिक्विड जैसे पानी की एबिलिटी हीट ट्रांसफर करने की, यानी एक जगह से दूसरी जगह हीट पहुंचाने की कैपेसिटी। अगर किसी लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है तो वह हीट रेगुलेशन में मदद करता है। पानी की थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है इसलिए वो बॉडी सिस्टम या टेम्परेचर कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है। एक एग्जांपल लीजिए, पानी का यूज़ कूलिंग सिस्टम में होता है, जैसे कार के रेडिएशन में, एसी सिस्टम में। पानी का थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा होता है इसलिए वो हीट एब्जॉर्ब करके इंजन या कूलिंग सिस्टम को ज़्यादा गर्म होने से बचाता है ना। इंजन इंजन या कूलिंग सिस्टम को ज़्यादा गर्म होने से बचाता है। जब पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो हीट को डिसिपेट करने में हेल्प करता है, इसलिए कूलिंग एफिशिएंसी होती है। कुकिंग, बॉइलिंग वाटर ट्रांसफर टू हीट यूनिफॉर्मिटी। इन जो लाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो 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 वाटर से जो स्वेटिंग होती है जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज अल्ट्रेशन इन फॉर्म स्टेट और एक्सपीरियंस विदाउट चेंजिंग केमिकल composition, melting, freezing, chemical change, formation of new substance with different properties, rusting and combustion। फिजिकल चेंज एक ऐसा बदलाव होता है जो किसी वस्तु का फॉर्म, स्टेट या अपीयरेंस में चेंज होता है लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है। जैसे पानी वही रहेगा तो पानी, चाहे तुम उसे जमा दो, चाहे तुम उसे भाप में उड़ा दो, चाहे तुम उसे कुछ भी कर दो, पानी तो पानी ही है। केमिकल चेंज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। केमिकल चेंज तब होता है जब एक या ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके नई सब्सटेंस बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ पुरानी सब्सटेंस से अलग होती है। जैसे एक पतंग को जलाना एक नई केमिकल चेंज है क्योंकि उसमें नई चीज़ें जैसे ऐश और गैस बनती है, ओरिजिनल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जब कुछ भी चेंज करते हो या किसी से भी रिएक्ट करवाते हो, जैसे उसे जमाओगे या उसे नई सब्सटेंस से रिएक्ट करके नई नई सब्सटेंस बनती है जिनकी प्रॉपर्टी पुरानी सब्सटेंस से अलग होती है। डेली लाइफ, बॉइलिंग वाटर फिजिकल चेंज, बर्निंग वुड केमिकल चेंज। आप वो तो बदल जाएगा ना। इंडस्ट्रियल, मेल्टिंग मेटल फॉर रीशेपिंग फिजिकल चेंज बाय मेटल, प्रोडक्शन ऑफ स्टील फ्रॉम आयरन केमिकल चेंज। वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी छोड़ देता है। फिजिकल चेंज कर लो पर केमिकल चेंज मत करना इंसान। डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल, वाटर डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल, वाटर इवेपोरेशन ड्यूरिंग स्वेटिंग फिजिकल।